नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी जीन्स के पैंट को प्रेस कैसे करें सही तरीके से। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, जिससे वो ऐसे ही अपना मनचाहा प्रेस करते रहते हैं और इसकी अच्छे से फिटिंग नहीं आती है। तो देखिए, इस तरह से जो जीन्स का पैंट होता है, सबसे पहले तो उसको इस तरह से बंद करना है। उसकी चेन, बटन को नहीं बंद करना है, केवल चेन बंद करना है। और फिर देखिए, इसको मैं कैसे इस तरह से सेट कर रही हूँ प्रेस करने के लिए। देखिए, ध्यान से देखिए, नहीं तो आप जो है ऐसे उल्टा सीधा प्रेस करते रहते हैं और आपके जीन्स की जो फिनिशिंग होती है, फिटिंग होती है, वो हमेशा उलझी रहती है। तो देखिए, जब आप चेन को बंद कर देंगे तो एकदम फिट हो जाएगा। और जो कमर का एरिया है, आप देख रहे हैं ना, आगे का साइड मैंने एकदम नीचे की तरफ झुका दिया है। जहाँ पर इसकी फिटिंग आती है वहीं पर इसको फिट करना है। इसके बाद देखिए, अब ये नीचे मोड़ी के साइज कितना अच्छे से फिट हो गया है। और ये जो सिलन है, सिलाई तो बराबर से हो गई है। ये देखिए इस तरह से। तो जैसे सिलाई लगी है उसी हिसाब से हमको इसे फिट करना है और इस तरह से करके हम इसे प्रेस करते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बता रही हूँ। प्रेस तो हर लोग कर लेते हैं, सभी लोग करते हैं अपने घर पे। लेकिन जैसे आप बाज़ार से कभी कदार करवा के लाते हैं कपड़े में प्रेस, तो उस तरह से आप घर पे नहीं कर पाते हैं, कितना भी कोशिश कर लें। लेकिन यही कारण होता है ना कि उसकी फिटिंग अच्छे से नहीं रहती है। कितना भी अच्छा आप प्रेस ख़रीद लें उसकी फिनिशिंग के लिए, लेकिन जब आप कपड़े को अच्छे से सेट नहीं करोगे तो कैसे इसकी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए, इस तरह से जब हमने इसको ऐसे पकड़ा तो देखिए यहाँ पर एकदम बढ़िया कोना बन गया है। तो जब नया पैंट ख़रीदते हैं ना, तब देखिए ऐसे ही बिल्कुल फ़ोल्ड किया जाता है। और ध्यान से देखिए, ये इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, ना कि उधर साइड नहीं रखना है, इसको सीधे साइड में रखना है और थोड़ा सा ज़्यादा लेकर इस तरह से। तो अभी भी इसकी फिटिंग नहीं आई है, थोड़ा सा और कम करना है इस तरह से। तो हल्का हाथ लगा के इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे। तो अब ये एकदम जैसे दुकान पे नया रखा रहता है, आपको खोलकर जब दिखाते हैं तो इसी तरह से इसकी पैकिंग रहती है। ये देखिए इस तरह से। तो ये एकदम सही तरीका है जीन्स के पैंट को प्रेस करने का। आप इस तरह से अगर प्रेस करेंगे तो आपका पैंट कभी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से देखिए, जो हम कपड़े धोते हैं तो कभी कदार हमें ऐसे कपड़े धोने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम ब्रश नहीं लगा सकते हैं और कपड़े बहुत गंदे होने की वजह से साफ़ करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखिए, इस तरह से आपको पहले कपड़े पर साबुन लगा लेना है। इसके बाद में अगर कोई ऐसा कपड़ा है जिस पे हम ब्रश नहीं चला सकते हैं, नया है, उस पर ब्रश चलाएंगे तो फटने का डर रहता है, ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह से अपने हाथों पर मोजे पहन लीजिए। इस तरह से देखिए, दोनों हाथ पर पहन सकते हैं। और मोजे में थोड़ा सा दरदरापन होता है, यानी इसमें टाइटपन होता है। तो इस तरह से करके आप आसानी से कपड़े धो पाएंगे बिना ब्रश के। इससे आपके कपड़े की चमक नहीं ख़राब होगी और ना ही इसकी शाइन जाएगी। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। बहुत अच्छे तरीके से कपड़े धो जाते हैं और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अच्छे तरीके से कपड़े साफ़ हो जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आजमाया हुआ ट्रिक है, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। इस तरह से देखिए, कोई भी अच्छे ऊनी कपड़े हैं, जैकेट है और शाल वगैरह हैं, तो इस तरह से कपड़े आप मोजे पहनकर हाथों में कपड़े साफ़ कर सकते हैं बिना मशीन, बिना ब्रश के। और अच्छे तरीके से सफाई भी हो जाती है और बहुत ही जल्दी से साफ़ भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपके हाथ के नाखून भी नहीं टूटेंगे। जो पानी लगने की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े धोते हैं तो नाखून टूट जाते हैं, इस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ट्रिक अगर अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करना। अब इसके बाद मैं अगली ट्रिक बताऊंगी आपको, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है ये। तो देखिए, इस तरह से कोई भी आपके पास पुरानी साड़ी है, दुपट्टा है, तो लेना है और इसके बाद इस तरह से उसको इकट्ठे सिकोड़ लेना है। तो इस तरह से देखिए, साड़ी को हमने पूरा इकट्ठे ऐसे कर लिया है। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ रिबन।
कोई भी आप धागे से ऊन से बांध सकते हैं, या फिर अगर आपके पास है कोई फालतू में पड़ा हुआ रिबन तो उसे आप लेकर ऐसे बांध दीजिए। एक नाप से थोड़ा नाप लेना है, तो मैं यहाँ पर अंदाजे से बांध रही हूँ कि मुझे जो है इतने पे बांधना है। तो पुरानी साड़ी का यूज हो जाएगा, और आपके घर में जो खाली सिलेंडर रखा है देखने में अच्छा नहीं लगता है, वो भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो पुरानी साड़ी से आप एक खाली रखे हुए सिलेंडर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सिलेंडर लेना है आपको, खाली सिलेंडर। और जब भी आप खाली सिलेंडर को रखें तो ऐसे नहीं रखना है। जो सिलेंडर का नीचे का तला होता है उसमें आपको पता है लोहा की वजह से ना पूरा जंग लग जाता है फर्श पे, टाइल्स पे, तो देखने में गंदा लगता है। तो आप किसी भी चीज़ पे रखिए, कोई गस्ता वगैरह है या फिर साड़ी का डिब्बा है, तो इस तरह से आप रखिए। और अब देखिए जो पुरानी साड़ी को मैंने इस तरह से लपेट के बांधा था उसको इसके ऊपर ऐसे ढक दिया है। इसके बाद इसके ऊपर आप कोई भी प्लेट वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जो आपके पास हो। मेरे पास ये है ग्रीन ग्रास, तो मैंने इसे रख दिया है। और जब भी मुझे काम लगता है तो मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। इसके बाद में कोई भी आप यहाँ पर सजावट के लिए सामान रख सकते हैं, फ्लावर पॉट वगैरह, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो भी खाली रखा सिलेंडर है देखने में गंदा लगता है, तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं रहेगी। इसके बाद अगली ट्रिक है, इस तरह से देखिए जो हमारे पास बनारसी साड़ी होती हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा इसका कपड़ा मोटा होता है, हैवी वर्क होता है, तो इसको पहनने में दिक्कत होती है। अब बनारसी साड़ी पहनने पर अच्छी लगती है, लेकिन इसको पहनना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब भी आप बनारसी साड़ी को पहनना चाहें ना, तब ऐसे एक पेन का कैप ले लीजिए। फिर आप इस तरह से प्लेट बना के 2-3 कैप लेकर लगा लीजिए, और फिर इस तरह से प्रेस कर लीजिए। आप प्लेट जो बनाते हैं पल्लू का, तो वहाँ पर आपको इस तरह से प्रेस चला देना है। इससे आपकी साड़ी की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, और प्लेट्स भी काफ़ी अच्छे से पड़ जाती हैं। तो इससे आप कितनी भी महंगी साड़ी हो, भारी साड़ी हो, आप आसानी से पहन पाएंगे। इसके बाद अगली ट्रिक है, इस तरह से देखिए जो हमारे घर में कोई भी इस तरह से बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जिसके हम तार को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, और खुला रहता है तो देखने में गंदा लगता है। और आपको ना इस तरह से लेना है एक वायर जो हर किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ में ऐसे तार में लगा रहता है। तो आप इसे फेंकने के बजाय रख लीजिए, और हमेशा ही आपके काम आएगा। इसके बाद हमारे घर में जो दिया जलाया जाता है उसके लिए हम फूल बत्ती लेकर आते हैं। आप लोग घर पे बनाते हैं या फिर मार्केट से लाते हैं, जो भी हो जैसा भी हो। तो इसको देखिए आप एक एक करके रोज़ भिगोते होंगे घी में। तो आपको एक मैं बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको रोज़ एक एक बत्ती नहीं भिगोना पड़ेगा। तो आप ना घी ले लीजिए इस तरह से किसी भी स्टील के बर्तन में, और घी को गर्म करके आप इस तरह से सारी बत्ती को डाल दीजिए। एक साथ ही सारी बत्तियाँ ऐसे घी में पूरी डूब जाएंगी। तो आपको रोज़ एक एक बत्ती घी में डुबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप शाम को या सुबह जब भी पूजा करना चाहें तो बस एक बत्ती निकाल कर और आप आसानी से दीपक जला पाएंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, एक बार आप करके रख लेंगे तो ऐसा नहीं कि सर्दियों में आपको टेंशन रहेगी घी जम जाएगा। तो आप स्टील के बर्तन में रखिए, जब भी आपको लगे घी जम गया है थोड़ा सा इसको गर्म कर दीजिए या धूप में रख दीजिए, फिर से वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली ट्रिक है, इस तरह से देखिए जो हमारे पास घर में प्याज होती है, प्याज को काटना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासकर अगर इसे बारीक काटना हो सब्जी वगैरह के लिए तो बहुत दिक्कत होती है। तो आपको ना हाथ कटने की टेंशन नहीं रहेगी। इस तरह से एक लेना है नूडल्स खाने वाला चम्मच, और उसको इस तरह से फंसा के फिर आप आसानी से पूरी प्याज काट लेंगे। एकदम बारीक प्याज कटती है, बहुत अच्छा तरीका है, इससे फटाफट आप सारी प्याज काट पाएंगे। हाथ में चाकू लगने का डर नहीं रहता है। ट्रिक अगर अच्छे लगे तो एक बार ट्राई करके देखना। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली ट्रिक है, यानी आपको मैं एक आइडिया देना चाहूँगी। इस तरह से देखिए जो हमारे घर में टिफ़िन होता है, टिफ़िन का ये ऊपर का जो लॉकर है, लॉक करने वाला, ये कभी कदार ढीला हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ढीला हो गया है, और ढीला होने की वजह से पूरा टिफ़िन का खाना गिर जाता है। बाई चांस गलती से भी अगर ये खुल गया तो पूरा खाना गिर जाता है। तो आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दूसरा टिफ़िन लेने की ज़रूरत है। आप यहाँ से थोड़ा सा इसको दबा दीजिए, प्लास लेकर दबा दीजिए। स्टील का बर्तन है, हार्ड तो होता ही है, लेकिन ये हम प्लास से दबाएंगे तो ये आराम से ऐसे थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो अब देखिए कितना अच्छे से टाइट होकर ये लॉक हो रहा है। ये देखिए पहले कितना ढीला था, अब देख सकते हैं कितना अच्छे से ये लॉक हो जा रहा है। तो आपको दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। 10-5 रुपये जो आपके बच रहे हैं तो बचा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको आइडिया अच्छा लगे ये, तो
वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। इसके बाद दोस्तों अगला ट्रिक है, इस तरह से देखिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा चूरा जो है कल्हारा है, और आप चूरे को डिब्बे में भरना है तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम हाथ से भरेंगे तो 1 घंटे लग जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा काम फटाफट हो जाए कैसे भी करके। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पुरानी कॉपी ले ली है। अब इस पर सारा चूरा इस तरह से डाल दिया है। आप चूरे की जगह दाल वगैरह भी भरना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब इस तरह से देखिए हाथ से मैं भरती, हाथ में भी लगेगा और टाइम भी ज़्यादा हमारा वेस्ट होगा। इस तरह से देखिए मैंने कॉपी को मोड़ा और फटाक से सारा इसमें सामान डाल दिया डिब्बे में। अगर पतले मुंह का डिब्बा है तो दिक्कत होती है, हाथ से 1 घंटा लग जाता है भरने में। तो आपके लिए ये ट्रिक अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल हो तो ज़रूर आप ट्राई करना। और यहाँ पर मैंने देखिए एक पेज भी नहीं इसका निकाला है और हमारा काम भी हो गया है। अब अगला ट्रिक जो है, इस तरह से देखिए हमने लिया है फिटकरी। ये मेरे पास छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप लेना बड़ा टुकड़ा थोड़ा सा। और अब ले चलते हैं हम आपको अपने घर के किचन में। देखिए जहाँ पर आटा रखते हैं जिस बर्तन में, तो आपने देखा हो गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा आटे में, चावल में कीड़े लगते हैं। तो आप फिटकरी को इस तरह से डाल के रख दीजिए। बड़ा टुकड़ा होगा तो उसे आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, या फिर किसी भी कपड़े में लपेट कर आप, कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि फिटकरी की खुशबू बाहर निकलती रहे। फिर कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे आटे में। एक बार आप ट्राई करके देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके आटे में भी। और इसके बाद अगला ट्रिक जो है, ये देखिए इस तरह से मेथी को लेकर है। दोस्तों मेथी का साग जो होता है ना, इसको साफ करना पड़ता है। आप सभी को पता है इसकी हमें पत्तियाँ चाहिए। अगर हम डंठल बनाते हैं तो डंठल इतना ज़्यादा टाइट होता है, पूरा लकड़ी लकड़ी जैसा साग में निकलता रहता है। तो इसकी हमें पत्तियाँ चाहिए। और खासकर जब मेथी का पराठा बनाते हैं तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी डंठल नहीं होने चाहिए, पत्तियाँ ही होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं आपको मेथी का साग साफ करने का देखिए एक बढ़िया तरीका बता रही हूँ। इस तरह से जो छन्नी होती है, देखिए पूड़ी छानने वाली, तो इसमें इस तरह से डंठल को ऐसे फंसा देना है और फटाफट से आप ऐसे खींचेंगे तो सारी की सारी पत्तियाँ निकल कर ऐसे रुक जाती हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, एक बार ट्राई करके देखना। केवल पत्तियाँ ही निकलेंगी, डंठल एक भी नहीं निकलेंगे। और दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। ये जो ग्रेटर है थोड़ा सा छोटा छेद वाला है, आप ना बड़ा वाला लीजिए जो होता है बड़ा सा। तो उसमें भी आप इस तरह से कर सकते हैं। छोटा छेद है तभी इसमें ज़्यादा पत्तियाँ निकलती हैं और डंठल बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। इसके अलावा अगर आप ये ट्रिक नहीं आजमाना चाहते तो हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल भी जो है डंडी नहीं निकलेगी, और हाथ से भी कर सकते हैं। इसके बाद एक ट्रिक और है। इस तरह से देखिए जो हमारे पास टोकरी होती है, इस तरह से इस टोकरी में भी ऐसे हम डंडियों को फंसाएंगे तो इसमें की पत्तियाँ निकल जाती हैं। देखिए इस तरह से करके फंसाना है और पत्तियाँ अपने आप निकल जाती हैं। अब ये ट्रिक मैंने इसलिए आपको शेयर किया है कि बहुत लोग हैं ना साग सब्जी काटते हैं तो उनके हाथ हरे रंग के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो इसलिए बहुत लोग हैं ना साग सब्जी काटने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया ढूंढते रहते हैं। इस तरह से आपका काम भी हो जाएगा और हाथ भी नहीं गंदे होंगे। तो जिस तरह से चाहे आप कर सकते हैं। आइडिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए देख लेते हैं साग सब्जी से लेकर एक और बढ़िया सी ट्रिक। दोस्तों जो हमारे घर में देखिए इस तरह से साग वगैरह आ जाता है, देखिए एक साथ हम खरीद लाते हैं इकट्ठा। रोज़ रोज़ कोई बाजार नहीं जाता, जाते भी हैं लेकिन ऐसी सब्जियां जो खरीदना है तो इकट्ठे खरीद लेते हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं होता है, दिन भर काम करते रहो, फिर बारी आ जाती है काम ख़त्म करने के बाद में हमें साग सब्जी भी काटना है। तो देखिए जब भी आप फुर्सत हो तो आप ना इस तरह से जितना भी पालक, मेथी, जो भी साग है, धनिया की पत्ती है, आप उसको सेट कर लीजिए। पहले तो ऐसे सारी जड़ को निकाल के इकट्ठा सेट कर लीजिए और हाथ से आप मुट्ठी बना बना के रख लीजिए इस तरह से। इसके बाद आपके पास न्यूज़पेपर है वो ले सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पेपर लिया है कॉपी का, और इसमें देखिए इस तरह से मैं सेट करके रख दूँगी। अब इसमें हमारा साग सूखेगा भी नहीं क्योंकि फ्रिज हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ठंडी में, और इस तरह से हमारी सब्ज़ी जो है ना गीली गीली से हो जाती है, सूख जाती है। तो ये जो है ना आप सूखेगी नहीं सब्ज़ी। इस तरह से देखिए लपेट के इस पर कोई भी आप रबड़ लगा दीजिए और मुट्ठी मुट्ठी करके जितना आपको काटना है उस हिसाब से ऐसे लपेट के रख देंगे। जब भी आपको टाइम ना हो और फटाक से आपको सब्जी बनाना है तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। ये आइडिया खासकर उन लोगों के लिए है जो लेडीज़ लोग हैं, जॉब करती हैं बाहर और उनको समय नहीं मिल पाता है ऐसी सब्जियां काटने का, और खाने का भी बहुत शौक है। तो
और अपने घर में अगर टाइम नहीं है तो सेट कर देंगे, तो बच्चे लोग भी इस तरह से अपना जो है सब्ज़ी वगैरह काट देंगे। बस आप बता दीजिए कि हमने इस तरह से सब्ज़ी को काट के रखना है और सेट करके रख दिया है। तो ये देखिए मैंने दूसरा बंडल भी बना के इसी में मुझे समेट देना है। और इस तरह से रखेंगे ना तो आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा। और खुली साग सब्ज़ी रखे रहते हैं तो उस पर देखें ना छोटे छोटे से कीड़े उड़ते रहते हैं, तो हमारा साग जो है ना खाने लायक नहीं बचता। तो इस तरह से मैंने ये आइडिया आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे किसी के पास समय नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि अपने काम को कितना ज़्यादा हम आसान बना लें कि हमें ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अगर आपके लिए ये आइडिया हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। दोस्तों इस तरह से देखिए हमारे पास जो साबुन होता है छोटे छोटे से टुकड़े पड़े रहते हैं, हाथ धोने के लिए हम उसे यूज करते हैं। तो कभी वॉश बेसन पर, कभी आप नल के पास देखे होंगे पड़े रहते हैं, टुकड़े धीरे धीरे गल जाते हैं और हमारा साबुन जो है ना वेस्ट हो जाता है। तो यानी कि आपको इस साबुन को बचाने का मैं एक बढ़िया सा ट्रिक शेयर करूँगी, जिससे कि आपके साबुन ज़्यादा समय तक चलेंगे और जितने भी टुकड़े हैं इधर उधर पड़े रहते हैं, देखने में गंदा लगता है, तो वो भी आप नहीं देख पाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरह से लेना है एक मोजा, कोई भी आप मोजा ले सकते हैं। इसके बाद इस मोजे के अंदर जितने भी आपके पास घर में टुकड़े पड़े हैं साबुन के, सारे टुकड़ों को इस तरह से मोजे में डाल देना है। अब इसके बाद हमारे पास जो होती है चूड़ी, देखिए कांच की चूड़ी मैंने नहीं लिया है, मेटल की चूड़ी लेना है। कोई भी आप ले सकते हैं मेटल की चूड़ी। कांच की चूड़ी है ना टूटने का भी डर रहता है, और लेडीज़ लोगों के पास में चूड़ी आप पूछेंगे तो आपके पूरा एक गट्ठल निकल आएगा। तो एक चूड़ी की हमें ज़रूरत है। बस इस तरह से चूड़ी को डालकर और गांठ लगा देना है मोजे में। अब चलते हैं हम इसे लेकर अपने वॉश बेसिन पर। तो देखिए दोस्तों जो साबुन गलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, आपसे नहीं गलेगा। कैसे, देखिए जब भी आपको हैंड वॉश करना है, हाथ धोना है, इस तरह से देखिए थोड़ा सा गीला करना है मोजे को और तुरंत ही साबुन गीला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके भिगा देना है। अब इस तरह से आपके बच्चों को ना बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि कोई भी हैंड वॉश रख देते हैं तो बच्चे दिन भर हाथ धोते रहते हैं, उसी तरह से ये भी काम करता है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उसको ऐसे रगड़ रगड़ कर साफ़ करेंगे ना तो मोजा जो है ये हमारे हाथों की मैल गंदगी को भी साफ़ करेगा, और साबुन से तो हमारे हैंड वॉश हो ही जाएंगे। ये देखिए, और जैसे थोड़ा सा हमने गीला किया इसमें से साबुन निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए इस तरह से। तो अच्छे तरीके से आप हाथ धोइए, पैर धोइए, इसके बाद में मोजे को भी धोइए। और मोजे को जब धो देंगे इस तरह से, तो धोने के बाद आप इसे ऐसे टांग दीजिए वॉश बेसिन के पास में, या फिर बगल में कहीं कीली वगैरह गाड़ के इसे टांग सकते हैं। दोस्तों आज मैंने जितने भी आइडियाज़ शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको इसमें से कोई ना कोई ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इस तरह से हेल्पफुल वीडियो लाती रहती हूँ, तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।